हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव त्यागी क्लासेस। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी रेगुलर क्लासेस की और उसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री को मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री दो तरह से डिवाइड है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहले तो पीरियड समझ लेते हैं 1600 से 1947। ये पीरियड हमारे लिए है इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इंडिया के अकॉर्डिंग है ये पीरियड। मतलब ये जो डिफाइन पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये इंडिया के लिए है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं या वर्ल्ड एरिना में बात करूं, दुनिया भर में बात करूं इस बारे में, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम का जो टाइम है बस वही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है आपकी, इसका जो पीरियड है वो 1914 मतलब 1914 से लेकर 1918 तक, 1918 तक। और दूसरा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसका जो पीरियड है वो आपका शुरुआत होती है 1939 से और ये जाता है 1945 तक। तो वर्ल्ड वॉर दो हिस्सों में डिवाइड है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। और इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1600 से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर इनटू द इंडिया, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तब से आपकी ये मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की शुरुआत होती है। ब्रिटिश रूल की जहाँ से शुरुआत होती है वो आपका अलग पीरियड है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में एंटर करी थी वो 1600 में एंटर की थी, तो तब से ये हिस्ट्री शुरू होती है। और आपकी दो वर्ल्ड वॉर हुई हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हमारे टॉपिक जो है हमारे तैयार करने में हमें आसान रहे। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैसा मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरुआत होती है, उसकी उसकी शुरुआत होती है 1914 से 1918 तक, मतलब 1914 से लेकर 1918 तक का पीरियड है। दैट पीरियड इज डिफाइंड एज द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके आगे आपको मैं बता दूं, क्या ये वॉर इस तरह से हुई थी कि वन बाय वन कंट्रीज का डिफरेंस था और वन बाय वन डिफरेंस की वजह से वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, या फिर ये कोई कंबाइंड फोर्सेस के बीच का डिफरेंस था जिसमें आप कंबाइंड फोर्सेस आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के बाद एक दूसरे से लड़ रही थी। तो ये जो वन बाय वन डिफरेंस लिखा है ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पर। वन बाय वन डिफरेंस की तरह ये लड़ाई नहीं थी। इट इज़ अ वॉर ऑफ कंबाइंड फोर्सेस। तो ये जो वॉर थी, ये जो लड़ाई थी, ये कंबाइंड फोर्सेस की थी। तो वर्ल्ड वॉर को हमें समझेंगे कंबाइंड फोर्सेस। कंबाइंड फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक तो ऐसी फोर्स जिसके पास सेंट्रल में पावर हो, मतलब जो पहले से पावरफुल हो या उनके रूल्स पहले से रूलिंग अथॉरिटी में हो, और दूसरी जो है फोर्सेस आपस में मिलके लड़ रही हैं इनके खिलाफ, उन्हें अलायंस फोर्सेस कहा जाता है। अलायंस की फॉर्मेशन भी जब ये होती है जब कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। जब वो एक साथ जुड़ती हैं देन इट्स कॉल्ड अलायंस। अगर मैं सेंट्रल पावर्स की बात करूं या अलायंस पावर्स की बात करूं, अगर मैं सेंट्रल की बात करूं पहले, तो सेंट्रल फोर्सेस जो बनी है वो जर्मनी से बनी है। जर्मनी का कॉम्बिनेशन था ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा मैं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये कंबाइंड फोर्सेस थी। पहले ये एम्पायर पूरे का पूरा कंबाइंड था। उसके साथ ऑटोमन एम्पायर जुड़ा। ऑटोमन एम्पायर के बाद इसमें जो जुड़ने वाली कंट्री है वो है बल्गेरिया। तो ये कंट्रीज एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस थी जो आपस में मिलकर लड़ रही थी, किसके खिलाफ? अलायंस फोर्सेस के खिलाफ। अगर मैं अलायंस की बात करूं तो अलायंस में जो पार्ट ले रहे हैं वो है फ्रांस, उसके साथ रशिया और ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ ये जो कंबाइंड फोर्सेस हैं बन के तैयार हुई 1914 में, 1914 में कंबाइंड फोर्सेस मिलके तैयार हुई। और 1917 मतलब वर्ल्ड वॉर के दौरान ही, उसके टाइम पीरियड के बीच में ही इन्हें ज्वाइन कर लिया यूएसए ने। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी ज्वाइंट फोर्सेस ने क्या किया, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मिल के लड़ाई लड़ी है। अब कोई भी लड़ाई पहले हमें देखना पड़ेगा फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई क्यों है। तो पहले हमें निकालने पड़ेगा कि भाई इस वॉर का रीज़न क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है। कॉज कह सकते हैं या रीज़न कह सकते हैं। तो रीज़न में तो एक रीज़न नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर एक रीज़न की वजह से तो कभी होनी नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर जो हुई है वो मल्टीपल रीज़न की वजह से हुई है, मल्टीपल कॉज हैं इसके। तो जो मल्टीपल कॉज की अगर मैं बात करूं तो एक तो है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस होता है जब आपस में एक दूसरे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आर्म्स रेस की, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा हथियार बनाने की, उसकी लड़ाई है ये। इस आर्म्स रेस की वजह से क्या होता है, कंट्रीज में डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं और उससे वॉर्स हो जाती हैं। उसके बाद सुपर पावर्स जो है, सुपर पावर्स ये आज की नहीं है, उस टाइम की मैं बात करूं तो सुपर पावर्स जो थी वो एम्पायर्स थी सारी।
तो जितनी एम्पायर्स थी वो क्या करना चाहती थी, वो स्मॉल कंट्रीज को ओवर पावर करना चाहती थी, और वो ओवर पावर करने के लिए उन कंट्रीज पर बेसिकली उनकी रिसोर्सेज को लूट रही थी। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको वो क्या कर रहे थे, वो रेन कर रहे थे, मतलब उन रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हुई है। अगला, ये म्यूचुअल कॉपरेशन बना लिया कंट्रीज ने आपस में। म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि अलायंस बना लिए। जो अलायंस बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक कंट्री पर अटैक कर रहे हो तो दूसरी कंट्री ये मानेगी कि उस पर भी अटैक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इससे एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद एम्पायर्स के रूलर्स की किलिंग शुरू हो गई थी। एम्पायर्स के रूलर्स की किलिंग मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे, उनकी किलिंग स्टार्ट हो गई। उनकी किलिंग की वजह से एम्पायर जो है बेसिकली वहां पे सत्ता के लिए या पावर के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ये सारे कॉजेस किसके हैं, ये सारे कॉजेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के हैं। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम चल रहा था उसी दौरान अलायंस बनने शुरू हो गए आपस में भी। मतलब मैं मानूं, अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया ने अलायंस बना लिया सर्बिया के साथ। सर्बिया एक कंट्री है, उन्होंने अलायंस बनाया सर्बिया के साथ। ये अलायंस फॉर्म होने के बाद इन्होंने लड़ाई किसके खिलाफ छेड़ दी, इन्होंने लड़ाई छेड़ दी जर्मनी के खिलाफ। तो जर्मनी, रशिया और सर्बिया की अलायंस की लड़ाई शुरू हो गई जर्मनी के साथ। जर्मनी को सपोर्ट मिल रही थी आपको ऑस्ट्रेलिया और बल्गेरिया से, ऑस्ट्रिया और हंगरी और बल्गेरिया वाली एम्पायर से। तो जर्मनी के साथ भी सपोर्टिंग अलायंस बनने शुरू हो गए। तो ये अलायंस ऑस्ट्रेलिया और हंगरी और इसके साथ जॉइंट फोर्सेस करी किसने, आपकी बल्गेरिया ने। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कंबाइंड फोर्सेस थे सारे, तो इन्होंने अटैक कर दिया इस पे। इसको बाद में ज्वाइन कर लिया इसके बाद ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने क्या करा ऑफिशियली इस चीज को, कि ब्रिटेन ने किसके खिलाफ लड़ाई करी, ब्रिटेन ने लड़ाई करी जर्मनी के खिलाफ। तो क्या हुआ कि रशिया सर्बिया मिलकर लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ। अब क्या हुआ, ब्रिटेन भी किसके अगेंस्ट हो गया, जर्मनी के। तो एक तरह से इन दोनों की कंबाइंड फोर्स बन गई, क्योंकि दोनों एक ही एनिमी के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो वर्ल्ड वॉर है ये इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इसीलिए बन पाई क्योंकि कंट्रीज आपस में अलायंस फॉर्म कर देते थे, और फॉर्म करने के बाद कंबाइंड फोर्सेस से अटैक करते थे, जिससे मैक्सिमम डिजास्टर की तरह बदल की चली गई लड़ाई। और इसी के कारण ये वर्ल्ड वॉर जो है, एक तो इतना लंबा पीरियड चल पाई, और दूसरी बात यह है कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी उस पीरियड ऑफ टाइम में। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफिशियल कोई डेट है जब ये वॉर एंड हुई। तो वॉर जो एंड हुई है, वॉर एंडेड ऑन November 11, 1918. That is the official date. It is known as Remembrance Day, या दूसरा नाम है इसका आर्म्स इंस्टेंस डे। दो नाम से जानी जाती है। 11th of November, दैट इज द ऑफिशियल डेट व्हेन द वॉर इज एंडेड। लेकिन वॉर एंडेड होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिकली ट्रिटी साइन करनी पड़ती है। ट्रिटी क्या होती है बेसिकली, ट्रिटी का मतलब है कि आप एक समझौता साइन करोगे कि आने वाले पीरियड में दोबारा से वॉर जैसी सिचुएशन ना बने या फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो। ये हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिटी साइन करते हैं जिससे आने वाले सिचुएशन में या आने वाले टाइम में दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना बने कि वॉर हो। तो एक ट्रिटी साइन हुई 29 जून 1919 एंड इट इज़ नोन एज ट्रिटी ऑफ वर्सल्स। तो ये ट्रिटी जो आपकी साइन हुई है, इट इज़ ऑफिशियली साइन ऑन 29 जून 1909। इस ट्रिटी के ऑफिशियल सिग्नेचर के बाद आज तक भी आज हम देखते हैं कि बेसिकली पीस ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पीस ऑपरेशन होता है जब डिफरेंट डिफरेंट फॉरम पे मीटिंग होती हैं जिससे आने वाले सिचुएशन ऐसी ना बने, क्योंकि आजकल सारी कंट्रीज़ के पास क्या है, आज सब कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर आज के टाइम की हम बात करें और वॉर्स आज के टाइम में वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की लड़ाई होगी, और न्यूक्लियर वेपन्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। दुनिया ख़त्म हो सकती है, एंड हो सकता है दुनिया का। इसलिए आज के टाइम पर बेसिकली पीस ऑपरेशन चल रहे जा रहे हैं जिससे कंट्रीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए और वॉर जैसी सिचुएशन ना बने। आपका जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। वर्ल्ड वॉर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन बनता है टाइम पीरियड से कि कब से कब तक वर्ल्ड वॉर चली है। तो टाइम पीरियड मैंने आपको डिफाइन कर दिया था शुरुआत में ही, 1914 से 1918 का पीरियड है जो हमारा वर्ल्ड वॉर का टाइम है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है अलायंस फोर्सेस में कौन था,
अलायंस पावर्स किसके पास थी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन कंट्रीज़ हैं ये भी मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है मैंने, मतलब वीडियो में मैंने आप पहले ही मैंने शुरुआत इसी चीज़ से करी थी कि मैंने यही डिफाइन किया पहले आपको। उसके बाद जो मैंने एक ट्रिटी बताई है और ऑफिशियल डेट बताई है। ट्रिटी और ऑफिशियल डेट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिटी साइन हुई 1919 में, ऑफिशियल डेट जो आती है आपकी वो आपकी आती है 1918 में, 1918 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारा इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वॉर में। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हम किसके कंट्रोल में थे या किस रूल में थे, तो आप सबको पता है कि उस टाइम हम ब्रिटिश रूल में थे, मतलब हम एक स्लेव कंट्री थे। तो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। तो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे पोस्टेड थे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पोस्टेड थे वर्ल्ड के। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे अराउंड 70,000 इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कितने सोल्जर ने अपनी जान दी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ज़िंदगी 70,000 भारतीय सैनिकों की ज़िंदगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चली गई। इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें साइन ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए 1931 में इंडिया गेट बनाया। और इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था, वो किया था आपके डिज़ाइनर कौन थे इंडिया गेट के, वही बंदा डिज़ाइनर है जो आपका राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइनर है, एडवर्ड लुटन्स जो दिल्ली का डिज़ाइनर है, यही बंदा है जिसने दिल्ली डिज़ाइन करा है, यही बंदा है जिसने राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन करा है, और यही बंदा है जिसने आपका इंडिया गेट डिज़ाइन करा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म करते हैं हम यहाँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बताऊंगा और शाम को जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक की बनाऊंगा। थैंक यू।